हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज 9th क्लास वाले बच्चों को सबको रिजल्ट सुना दिया गया है। आप आज से ही सभी 10th क्लास में हो चुके हो। अपने आप को ये मान लो कि आप 10th क्लास में हो और आज से ही अपनी क्लास लेना स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो। ये जो समर वेकेशन है ये आपकी ऐसे खेल कूद के साथ साथ आप इसमें भी थोड़ा ध्यान देना। रोज़ 30 मिनट या 1 घंटा भी पढ़ोगे तो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। देखिए ये आरबीएसई बोर्ड का ये मैंने इंग्लिश मीडियम में वीडियो बनाए थे स्पेशल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। आज मैं अपनी जो देसी भाषा है राजस्थानी भाषा उसी में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि भाषा लैंग्वेज है वो तो आप सीखते रहते हो, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। मैं आपको राजस्थानी भाषा में समझा रही हूँ, फिर आपकी मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊंगी ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ें, और इंग्लिश में भी बनाऊंगी ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में हो चुकी हैं आरबीएसई बोर्ड वाली, वो बच्चे इसको आराम से पढ़ सकें। ठीक है। वो उन बच्चों के लिए भी ये मदद करेगा जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको ट्यूशन वगैरह नहीं भेज सकते। वो बच्चे ये आप अपना ये आराम से देख सकते हो, क्योंकि फ़ोन सभी के पास होते हैं। अपन फ़ोन को देखते रहते हैं तो कुछ देर के लिए अपनी काम की चीज़ें भी देख लें। देखिए क्लास 10th का सबसे पहला टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या का मतलब पूरी सीधा सीधा शब्द हम समझ लेते हैं कि संख्या टोटल 2 ही प्रकार की वह गणित क्रम है। एक तो वह वास्तविक संख्या, एक वह अवास्तविक संख्या। जो कि अवास्तविक संख्या वह बिना आपा बोला काल्पनिक संख्या, ये संख्या जगह को कोई अनुमान को नहीं कि को रियल में मान हो सिकतो। ठीक है। वास्तविक संख्या है 10th क्लास की पहली जो की एक्सरसाइज है, अभी वास्तविक संख्या का बारे में दिए है आरबीएसई बोर्ड में, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है। सिर्फ भाषा चेंज है, कोर्स टॉपिक और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे कैसे हैं। वास्तविक संख्या हैं उनको दो टाइप हैं। उनकी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। या आप याद रखो कि हमें वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं के 2 प्रकार हैं, एक तो परिमेय है और एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या सीधी सी चीज़ें याद कर लियो। एक जो पाई को मान हुआ है 22/7, इन आपा अपरिमेय मानना। ठीक है। क्यों? क्योंकि को मान आतो जाए घटे ही रुके को नहीं, भाग दिया बाद में दशमलव के बाद में पॉइंट आता जाए और बार बार रिपीट को नहीं हो, हर बार एक नई मान आवे, इसलिए अपरिमेय संख्या मानी जाए। ये उनी संख्या जबकि को मतलब अपन फिक्स मान को बेरो को नहीं। √2 √2 मतलब जगह का ऊपर वर्गमूल आ रहा है, √3 √5 कहबा को मतलब 2 3 5 7, ये उनी संख्या जबकि अभाज्य संख्या ही। अभाज्य संख्या के वह आप आगे पढ़ से। परिमेय संख्या 4 प्रकार की वह, पहली वह प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक और चौथी है परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या क्यों है? प्राकृत संख्या 1 को चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक चलती रहती है। यानी कहने का मतलब है इसमें जीरो नहीं है। एक तो इसमें जीरो नहीं है, एक इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं है, एक बटे वाली संख्या भी नहीं है, 1/2 2/3 ऐसे। ठीक है। क्या मतलब बट्टाली बोल दो चाहे पॉइंट वाली बोल दो, एक ही चीज़ है। प्राकृत संख्या 1 को स्टार्ट हुए, हम 0 को नहीं हुए। अगर प्राकृत संख्या हम 0 मिला दें तो वह पूरी पूर्ण हो जाए, यानी ई कमाए अब कोई कमी कर रहा है, इस संख्या कमाए 0 को नहीं, तो 0 को बिना गणित पॉसिबल ही को नहीं, क्योंकि बड़ी सी ज़्यादा जगह 0 अपन यूज करो जाए। ए संख्या के सागे 0 मिलर, एक के सागे 0 मिलर 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, ये आ के सके। पूर्ण संख्या जैसे ही प्राकृत संख्या है बाकी हमारे 0 अपन ऐड करा, 0 ऐड करता है संख्या क्या बदल जाए, पूर्ण संख्या बदल जाए। अब बात रही पूर्णांक। देखो आज दुनिया का हमारे बच्चा बहुत कंफ्यूज रहे कि पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है। पूर्णांक अब पूर्ण तो होगी लेकिन आता नहीं कई अंक होना बचका जकई कमाए ही को नहीं बे कौन सा ही माइनस आड़ा ऋणात्मक संख्या नेगेटिव संख्या जगह का निशान माइनस को लगेड़ो आवे। अगर पूर्ण संख्या माइनस वाली संख्या और जोड़ दे तो पूर्णांक हो जाए। फिर बात रही परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तीनों ही आ जाए है। इन अपन बट्टा भी लिख सका। देखो 1/2 है, इको कब मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख दें, लेकिन क्यों कदे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या कमाए अगर हम 0 को भाग दें तो अनंत आवे, और अनंत एक अपरिभाषित संख्या है जबकि को आज तक यहाँ कौन भी रो पड़े कि अनंत को रियल में मान कतो है। अगर 0 कमाए कोई भी संख्या को भाग दें तो 0 आवे, चाहे संख्या कती बड़ी हो, पी को मान चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर
कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो भी मगर जीरो को मान दिया तो अनंत आसी। यही अब बात है, अगर कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, 10 हो, 20 हो, 10 करोड़ हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, अगर भी की घात जीरो है तो भी को मान हमेशा एक हो सी। ठीक है, संख्या ही नहीं, अगर कोई चर अचर मान कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, जैसे मान लो अक्स की पावर जीरो है, अक्स की घात जीरो है तो भी को मान एक ही हो सी। ठीक है, पूर्ण संख्या ही देखो, अब अपन को ये भी पूछ सके है कि के सारी पूर्ण संख्या ही प्राकृत होंगे, तो इको जवाब कैसी ना, क्योंकि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत को नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक जीरो ये नहीं बेच की प्राकृत संख्या को नहीं। लेकिन वो क्वेश्चन करो जाए कि प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या, तो इसका उत्तर क्या है, यस, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं की पूर्ण संख्या कमाए आ जाए। वही जवाब में है, क्योंकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्याएं भी हैं, क्योंकि ये दोनों ही मागी। लेकिन आज जरूरी को नहीं कि पूर्णांक संख्या हुआ वह पूर्ण भी हुआ है और प्राकृत भी हुआ है, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्ण में को नहीं आवे और जो जीरो और माइनस है दोनों प्राकृत में को नहीं आवे। परिमेय संख्या है जो बट्टा में लिखो जा सका, थारे दिमाग में ऐसी मैडम ए तो बट्टा में है ही को नहीं, ए बट्टा में को नहीं, लेकिन दोनों अपा 2/2 लिख सका और भी को मान के हुआ एक हुआ। ठीक है, और 4 है, 4 ने 4/2 लिख सका तो 2 उत्तर आवे, और 2 इनके बोला अपा परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखो जाए। ध्यान तो ही रखना है कि निचली संख्या है जी क्यों है हर है वो जीरो नहीं आनु चाहिए। अब परिमेय संख्या ना आप संख्या रेखा पर क्या दर्शावा, आ एक संख्या रेखा है, इके बीच में जीरो मान्यो जाए, क्योंकि अब थारे दिमाग में ऐसी, क्योंकि पूर्णांक भी दो प्रकार का हुआ है, एक तो वह धनात्मक और एक वह ऋणात्मक। धनात्मक तो ही प्लस वाला और ऋणात्मक है माइनस वाला, लेकिन जीरो के है तो जीरो को जब पूर्णांकों में गिनती करी जाएगी तो प्लस वाली साइड में जोड़े जावे, और अठे प्लस है और जीरो है, जीरो का अटली साइड का माए सारी संख्या ही धनात्मक पूर्णांक ही, अटली साइड में सारी ऋणात्मक पूर्णांक है। अब बात रही अभाज्य संख्या कि मैडम अभाज्य संख्या क्यों है, अभाज्य संख्या है सौ छोटी अभाज्य संख्या वह 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आगे आती जाती है, 13 आगे 17, 19 ये ऐसी संख्याएं हैं, ये अपनी संख्या जबकि का माए खुद के अलावा कोई भी संख्या को भाग को नहीं जाए, बाकी वह अभाज्य संख्या हुआ, यानी बा कोई सु भी को भाग को नहीं करो जा सके, भाजित को नहीं हुआ, यानी कोई भी अपनी संख्या को नहीं जबकि बिन टुकड़ा कर सके भी का भाग लागर बिन बोला अभाज्य संख्या। ये संख्या जबकि में खुद के अलावा भी दूसरी संख्या को भाग दे दें बा वह भाज्य संख्या। या 4 है तो 4 में 2 को भाग चलो जाए, 6 है 6 में 2 को भी चलो जाए, 3 को भी चलो जाए, 8 में 2 को चलो जाए, 4 को चलो जाए, ये आम समय खुद के अलावा भी दूसरी संख्या को भाग जा सके, लेकिन 2 में सिर्फ 2 को ही भाग जाए, 3 में सिर्फ 3 को ही भाग जा सके। जबकि संख्या में खुद के अलावा कोई भी संख्या को भाग नहीं जाए वह अभाज्य संख्या हुआ है, जबकि संख्या में खुद के अलावा मतलब अभाज्य संख्या के अलावा जबकि संख्या बच गई बस है भाज्य संख्या है। अब थारी 10th क्लास का कोर्स कमाएं ये चीज़ों स्टार्ट हुआ है कि जबकि भाज्य संख्या ही 2, 4, 6, 8 ही बन आपा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सका। जी हाँ, देखो इम लिख रहा है क्या 24 है एक भाज्य संख्या है, तो ई का गुणनफल आपा कर लिया, 24 के माए 2 को भाग दियोना 12, 12 में 2 को भाग दियोना 6, 6 में 2 को भाग दियोना 3, 3 में 3 को भाग दियोना 1 और 1 में भाग 1 को ही जा है। तो 24 का गुणनखंड में क्या होगा, 24 एक भाज्य संख्या ही में की खुद के अलावा और संख्या को भी भाग जा रहा सारी संख्या को, इसका गुणनखंड कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐस जितना भी गुणनखंड है, गुणनखंड में जितनी भी संख्या रही से अभाज्य संख्या ही, ये उन्हीं संख्या ही जिका में 2 के अलावा खुद के अलावा कोई भी संख्या को भाग हो जाए, 2 में 2 को ही भाग जाए, 3 में 3 को जाए, तो कोई भी भाज्य संख्या ना पा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सका। हाँ, ये 26 है यानी 2 गुणा 13 लिख दियो आप, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ई भाज्य संख्या का गुणनखंड कर दिया आप अभाज्य संख्या का गुणनफल रूप में। ई चीज ने कि कोई भी भाज्य संख्या का टुकड़ा आप एक अभाज्य संख्या में कर सका, इसके अलावा आ संख्या का टुकड़ा करण को कोई तरीको को नहीं, और वो तरीको है जको आप भाग दे रहा अभाज्य टुकड़ा में बदल दिया, 24 संख्या ये लिख दियो आप गुणा कर। ठीक है, भिन्न आपा के बोला अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, इसको बोलते हैं अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय उसका स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, इस चीज से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 पहले लिख रहे हो, 3 पहले लिख रहे हो, 13 पहले लिख रहे हो या 2 लिख रहे हो, क्रम के आने वाले क्रम के बिना, क्रम मत लिखो आप, क्रम से इनको मत लिखो, फिर भी ये अद्वितीय होता है। यानी इस ये जो 24 है बिका गुणनखंड अद्वितीय, अद्वितीय मतलब होता है अपने आप में खुद ही, यानी इसके जैसा और कोई नहीं
होना। तो 24 का गुणनखंड सिर्फ यही हो सके है और कोई तरीको को थारे दिमाग में आवे कि 24 ने मैं 2 गुणा 12 लिख दिया, तो 12 तो अभाज्य संख्या है ही कोई नहीं, भाज्य संख्या है, तो इसका और टुकड़ा करूँ। अब दिमाग में है कि मैडम कर दे चाहे लो 2 गुणा 6 लिख दिया, तो आलतनी 2 गुणा 6 6 है, बा भी भाज्य संख्या, इका भी टुकड़ा कर हाले तो टुकड़ा 2 गुणा 3 होसी। अब अभाज्य संख्या है और ओ बन गो, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीको को नहीं। ये देखो 6 की पावर 3 है, 6 की घात 3 है, 6 एक भाज्य संख्या है, तो इन आपा ई रूप में लिख सका 2 अभाज्य संख्या की घात। अगर 6 की घात 2 लिखा तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2 ही ऐसी। तो हल कर देख सको, 6 की घात 2 है, 6 गुणा 6 लिख दियो, तो 6 का गुणनखंड क्या उसी 2 गुणा 3, ई 6 का भी 2 गुणा 3, तो 2 2 बार आगो 2 की घात 2, 3 2 बार आगो 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2। आज की अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय है। अपने एलसीएम लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त निकालने के भी काम आवे। एलसीएम क्या है, दो संख्या को एलसीएम। एलसीएम ये संख्या आवे जो आ दोनों बड़ी आवे, हमेशा आ दोनों संख्याओं बड़ी आवे, वो वह एलसीएम। और आ दोनों संख्या को इस संख्या में पूरो भाग जाए तो एलसीएम सही है। और एचसीएफ क्या वह ये संख्या वह जो आ दोनों हमेशा छोटी ऐसी, लेकिन बाद जबकि संख्या सी भी को आ दोनों पूरो भाग जासी, ए दोनों एक दूसरा का उल्टा है। क्या बगो मतलब एलसीएम में तो दोनों संख्या में देख लो, जगह को एलसीएम निकाल रहे हैं हम 2 है तो ज्यादा बार कौन सी मारे, इम तो एक बार ही है, इम 3 बार है तो 3 बार लिख लो। फिर 3 देखो इम तो है ही को नहीं, इम एक बार है तो एक बार लिख लो। फिर 13 है, इम तो है ही को नहीं, इम है तो एक बार लिख लो। अनगुणा कर दो, 312 एलसीएम है 24 और 26 को। अब बात रही कॉमन लेने की, तो इम 2 एक बार है, इम भी एक बार है, तो एक तो 2 कॉमन आ गो। इम 2 है लेकिन इम दोबारा को नहीं, इम तीसरी बार है लेकिन इम को नहीं, इम 3 है लेकिन इम को नहीं, इम 13 है लेकिन इम को नहीं, तो इनको एचसीएफ की आसी 2 आसी। ठीक है, अब वह अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। ये अंकगणित की जो पहली एक्सरसाइज है 10th क्लास की वास्तविक संख्या, उसकी पहली प्रमेय है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या वह यकीन अपा अभाज्य संख्या का गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सका और ब्यों ज्यादा और भी का टुकड़ा को नहीं करया जा सके। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिख दिया और अभाज्य संख्या यह होनी हुआ का कोई टुकड़ा को नहीं हुआ, क्योंकि बिम खुद के अलावा कोई भी संख्या को भाग को नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, यानी अभाज्य गुणनखंड की जो विधि है, ब्यों एचसीएफ और एलसीएम किया निकालो जाए। कोई भी संख्या तो 24 और 26 तो छोटी छोटी है, 2000 50 60 लाख करोड़ कति भी संख्या हो, जकिया को आप टुकड़ा किया करा। ठीक है।